हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल का ऑलरेडी जो है आपका 12 क्लास हो चुका है। इस 12 क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं तो अभी आप जाकर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। हम लोग जो पढ़े हैं प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मध्यकालीन बिहार का इतिहास भी खत्म हो चुका है और 2 क्लास आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार खत्म हो चुका है, मतलब कि आधुनिक बिहार का भी इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे तो तीसरा लेक्चर करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो हम लोग चलिए देखते हैं आज का सबसे पहले कि टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। फिर से एक बार देख लेते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास में। तो हम लोग को जो पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ना है, बिहार में कैसे हुआ था वो देख लेना है। जनजातीय विद्रोह यहाँ पे हुआ था जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते रहता है, इसको देखना था। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक, 1857 के पूर्व में कुछ क्रांति हुआ था उसको देखना है। 1857 का जो क्रांति हुआ था बिहार को रिलेट करके हम लोग को देखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार देखना है, मतलब ये जितना भी देखना है हम लोग को बिहार को रिलेट करके देखना है। और हम लोग जानते थे कि जो बिहार था 1912 ईस्वी के पहले किससे जुड़ा हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला हुआ था। और एक ऐसे बिहार का अलग से गठन हुआ, फिर 1936 ईस्वी में उड़ीसा को अलग किया गया, फिर 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि झारखंड को अलग किया गया। ये सब हम लोग को क्या करना है कि देखना है लास्ट में पृथक बिहार का गठन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग को आज जो टॉपिक कवर करना है, क्या क्या करना है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था कब, 1908 ईस्वी में। इसको देख लेना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होम रूल आंदोलन बिहार के रिलेट करके देखना है। चंपारण सत्याग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भी था भारत में। तो चलिए हम लोग बारी बारी क्या करते हैं कि देख लेते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ना है। ये सबसे पहले पूछता है कि ये हुआ कब था, तो आपको याद रखना है 1908 ईस्वी में। और इसको डेट के साथ याद रखना है क्योंकि ये डेट के साथ भी बीपीएससी पूछता है आपका। ठीक है, तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था। और इसमें कौन कौन विद्रोही थे, मतलब कि विद्रोह करने वाले कौन कौन प्रमुख नेता थे, तो आपको याद रखना है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चौकी थे। ये बात आपको याद रखना है। ये किसको हत्या करने का प्रयास किए थे, ये बार बार पूछते रहता। तो यहाँ का मुजफ्फरपुर का जज था कौन, किंग्सफोर्ड, उसको हत्या करने का प्रयास किए। लेकिन बम फेंकना था किसी गाड़ी पे, जज के गाड़ी पे, और चला गया किसी और के गाड़ी पे। ठीक है, उस गाड़ी में कौन बैठी हुई थी, तो आपको याद रखना है प्रिंगले कैनेडी के पत्नी और पुत्री बैठी हुई थी। जिस कारण से क्या हुआ था कि प्रिंगले कैनेडी के पत्नी और पुत्री का क्या हो गया कि हत्या हो गया। ठीक है, मतलब मारी गई उस बम कांड में। ठीक है, घटना के बाद क्या हुआ कि दोनों जो थे रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। लेकिन प्रफुल्ल चंद्र पकड़ाने के कारण, मतलब गिरफ्तारी से बचने के लिए वो क्या कर लिए थे, तो खुद को आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन खुदीराम बोस को क्या हुआ कि पूसा में पकड़ा गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में, आपको ये वाला डेट के साथ याद रखना है कि 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी का सजा दे दिया गया, मतलब कि ये शहीद हो गए थे 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को देखना है क्या कि होम रूल आंदोलन और बिहार को रिलेट करके देखना है। बात है कि 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना किए। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि होम रूल लीग का स्थापना कौन किए थे, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे। और एनी बेसेंट किस क्षेत्र में किए थे, तो मद्रास में। और बाल गंगाधर कहाँ पे किए थे, तो पूना में। ये भी बात आपको याद रखना है। कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में। एक क्वेश्चन बार बार बनते रहता है कि एनी बेसेंट थी कहाँ के, तो एनी बेसेंट कहाँ के थी, लंदन का। लंदन में इनका जन्म हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब कि ब्रिटेन में। कब हुआ था जन्म, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आपको 1847 ईस्वी में हुआ था जन्म। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि एक क्वेश्चन बनते रहता है कि एनी बेसेंट कब भारत आई थी, तो एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई थी। एक्चुअली में 1893 ईस्वी में 3 काम इंपॉर्टेंट हुआ था आपका। पहला एक हुआ था कि महात्मा गांधी जो थे कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने के पर्पज से। ठीक है, पहला बात आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि जो अपना स्वामी विवेकानंद थे वो कहाँ गए थे, शिकागो में धर्म के स्थापना करने के लिए। वहां पर जानते हैं कि हिंदी धर्म सेवा में क्या करने गए थे, तो भाषण देने गए थे। शिकागो कौन गए थे, तो आपका स्वामी विवेकानंद। ये बात आपको याद रखना। और तीसरा काम क्या हुआ था कि एनी बेसेंट जो थी भारत आई थी 1893 ईस्वी में। ये तीनों काम जो हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था 1893 में। ये बात आपको ध्यान में रखना है तीनों। ठीक है, यहां से
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग का शाखा का स्थापना हुआ। ये बात आपको याद रखना है कि किन के अध्यक्षता में हुआ था, ये बार बार पूछते रहता है। तो मौलाना मजरूल हक के अध्यक्षता में हुआ था बिहार में। कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है। उपाध्यक्ष इसके कौन कौन थे ये भी पूछते रहता है कभी कभी। तो खां बहादुर थे, सरफराज हुसैन खां थे, राय बहादुर एक उपाधि मिला था। कब मिलता था? तो हम लोग जानते हैं कि 1857 के क्रांति में जो सपोर्ट किया था ना, वो हिंदू लोग के मिला था राय बहादुर की उपाधि। ठीक है। राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष इसके बने, और चंद्रवंशी सहाय, वैद्यनाथ नारायण सिंह, ये सब क्या बने? तो सचिव बने। ये बात यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखना, अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक। ठीक है। ये बात आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि श्रीमती एनी बेसेंट जो थी पहली बार पटना कब आई थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। तो 18 अप्रैल 1918 को आई थी। और दूसरी बार कब आई थी? तो आपको याद रखना है 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। ठीक है। और होम रूल आंदोलन का से क्या करवाई कि अवगत करवाई लोगों को। और होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मतलब कि इस आंदोलन का उद्देश्य मेन क्या था? तो उद्देश्य क्या था कि संवैधानिक तरीके से अपना स्व शासन को ब्रिटिश से मांगना था। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से कोई लड़ाई उड़ाई नहीं करना, एक नियम के अनुसार से अपना जो स्व शासन है उसको अपना मांग करना था होम रूल आंदोलन में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यही इसका उद्देश्य था। ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। आखिर में हुआ क्यों था? तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश था वो क्या करता था, किसानों को जलील और दलील करते रहता था हमेशा। तो 20 कट्ठा जमीन पे आपको 3 कट्ठा कम से कम क्या करना होता था? नील का खेती करना पड़ता था। ठीक है। नील का खेती होने से क्या होता है कि जो भूमि होता है ना, बंजर बन जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ किसानों लोग को आर्थिक शोषण भी किया जाता था। इसी के आक्रोश में क्या हुआ कि चंपारण के जो किसान थे वो क्या कर दिए कि विद्रोह कर दिए। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी को देखते हुए क्या हुआ कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। वहां पे राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या को कांग्रेस में क्या किए कि ध्यान आकृष्ट के, मतलब कि वो बोले कि ऐसा ऐसा चंपारण में काम हो रहा है। ठीक है। और ये भी पूछते रहता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे बिहार के? तो आपको याद रखना है मुरली वरहवा गांव से थे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद कि ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे इस प्रस्ताव को पेश किए कहां पे? तो कांग्रेस अधिवेशन में। ये भी बात आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछते रहता है कि पेश कौन किए थे? तो ब्रजकिशोर प्रसाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पेश किए थे। लेकिन अवगत कौन करवाए थे? तो राजकुमार शुक्ल करवाए थे। ठीक है। ये बात आपको भी ध्यान रखना है। राजकुमार शुक्ल ने क्या किया कि महात्मा गांधी से मिले उसी सम्मेलन में, लखनऊ सम्मेलन में। और लखनऊ सम्मेलन में इनको बिहार आने के लिए आमंत्रित किए। ठीक है। समस्या सुनने के लिए बोले कि आइए आप एक बार चंपारण, और चंपारण आकर देखिए और ये जो समस्या है उसको से आप क्या करिए कि उसको निपटाइए। ठीक है। तो गांधी जी जो थे कि ये निमंत्रण को क्या कर लिए थे कि स्वीकार भी कर लिए थे। और गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। ठीक है। और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जो था J.M. विल्सन, उसको जांच करने के, सहयोग करने के अनुरोध किए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। विल्सन से क्या बोले कि आप जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किए। कौन? तो गांधी जी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहां से चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट था W.J. हार्डकॉक, उसने क्या किया कि 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए बोला, अधिसूचना दिया कि आप जो है जल्दी से जल्दी चंपारण छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। और नहीं छोड़ने पर क्या हुआ कि 144 धारा लगाकर उनको क्या कर लिया गया कि गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बाद में क्या हुआ कि जन आक्रोश इतना था कि 21 अप्रैल 1917 को उनको रिहा करने पड़ा गांधी जी को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इतना। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने स्वतंत्र जांच करी और स्वतंत्र जांच करके क्या किए कि 13
15 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट जो थे बिहार और उड़ीसा उस समय साथ ही में था, उस वहां के मुख्य सचिव को सौंपे। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि देखा गया कि यहाँ पर सच में किसान लोग को क्या हो रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किसानों की स्थिति जांच करने के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष अगर पूछे कि कौन था तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के आयुक्त FG असलाई था। और इस सदस्य इसके कौन कौन थे, अन्य सदस्य भी पूछते रहता है, तो महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और G रैनी अन्य सदस्य थे। ये भाई आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि समिति ने अपनी रिपोर्ट जो थे तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की, और इस प्रकार गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो सफल रहा। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आपसे पूछे तो चंपारण सत्याग्रह बताना है। कब हुआ था तो ये पूछते रहता, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कौन इनको आमंत्रित किए थे, तो राजकुमार शुक्ल आमंत्रित किए थे। किस सम्मेलन में कांग्रेस का मतलब कि हुआ था, तो आपको याद रखना लखनऊ सम्मेलन जो था 1916 ईस्वी में, वहां पे इनको क्या किया गया कि आमंत्रित किया गया। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये सब तो आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो जो बताए हैं वो कम से कम आपको याद रखना है। एक जो है मेन चीज आपको ये याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, धरणीधर थे, मजरूल हक थे, राजकुमार शुक्ल थे, रामन वमी प्रसाद थे और शंभू शरण आदि। ये सब जो थे क्या थे कि गांधी जी का सहायक थे। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कौन कौन है तो आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछते रहता है, ब्रजकिशोर प्रसाद के बारे में, अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में, मजरूल हक के बारे में, आपको राजकुमार शुक्ल। ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है कम से कम। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है और ये इतना याद रहेगा तो आप क्या करिएगा कि एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह था, तो प्रथम सत्याग्रह था भारत में और सफल सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर 1919 में जून में मधुबनी जिले में क्या हुआ कि किसानों ने स्वामी नंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध क्या कर दिया कि विद्रोह कर दिया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीनों जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हम लोग देख लिए हैं, और आगे का जो भी टॉपिक बचा हुआ है ना हम लोग जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे कि खत्म कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।